रुद्रप्रयाग में के बारे में मेरे को सूचना मिली थी कि वहाँ 6-7 गांव में कुछ ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं और जिसमें कि बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पे रोक लगाई गई है और जुर्माने की बात की गई है। सभी ग्राम प्रधानों से हमने यही अनुरोध किया है कि भाई देखिए, एक तो ऐसा कोई बोर्ड ना लगाएं जो किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष, ऐसे किसी समुदाय विशेष के लोगों को मतलब को टारगेट करता है। अगर आपको बाहर के लोगों का आवागमन पे कुछ रोक टोक लगानी है, आपको अधिकार है, जो भी पंचायत एक्ट में जो भी पंचायत के अधिकार है उसके हिसाब से कार्रवाई करें। हम बिल्कुल उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कोशिश करेंगे कि उन गांवों में बाहर के संदिग्ध व्यक्ति न आए और किसी भी प्रकार से वहां अपराध की घटना या नाबालिग लड़कियों के साथ या वहां की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या अपहरण की घटना न हो। मुझे लगता है ये घटना को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के और इसको एक गलत स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। ये बात सही है कि पिछले हफ्ते जनपद रुद्रप्रयाग में के बारे में मेरे को सूचना मिली थी कि वहाँ 6-7 गांव में कुछ ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं और जिसमें कि बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पे रोक लगाई गई है और जुर्माने की बात की गई है स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा। तो इसको अब उसमें शायद कुछ लोगों ने ये बताया मुझे, और मतलब जो मेरे पास विजुअल भेजे थे उसमें ये था कि उसकी भाषा शायद इस प्रकार से थी कि ये प्रतीत हो रहा था कि वो सिर्फ एक वर्ग विशेष के या एक समुदाय के लोगों के खिलाफ वो बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो जहां तक इसकी बात है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ गलतफहमी है और इन बोर्ड्स को लगाने के पीछे जो हमारे स्थानीय नागरिकों की भावनाएं हैं, जो उनकी मंशा है, उसको सही रूप से मीडिया में नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो चूंकि वोट की भाषा हो सकता है थोड़ा वैसी कुछ लोगों को उस पर लोगों ने आपत्ति उठाई थी, तो वो भी हमने उनकी जिन लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी उनकी भी हमने भावनाओं का सम्मान करते हुए सबसे पहले तो पुलिस ने उन बोर्ड्स को हटाने के लिए जिला पंचायतों से ग्राम पंचायतों से आग्रह किया था। और मुझे बड़ी ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि वहां स्थानीय जो सरपंच वगैरह थे उन्होंने भी इस चीज की संवेदनशीलता को समझते हुए वो बोर्ड तत्काल हटा दिए थे और उसमें पुलिस जांच करी क्या वो था। लेकिन हमें थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, जो वहाँ हमारे गांव बसे हुए छोटे छोटे गांव हैं और जो वहाँ पे हमारी जो जनता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से वहाँ रह रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग बाहर के व्यक्तियों के प्रति कोई राग द्वेष की भावना रखते हों या कोई उनके मन में कोई नफरत वाली बात हो। उनका उत्तराखंड पौराणिक काल से तीर्थयात्रियों के लिए तो एक हमेशा वेलकम करता आया है। शंकराचार्य जी से लेके कहाँ से लोग आके यहाँ आध्यात्म और धार्मिक कार्यों में सैकड़ों सालों से आते रहे हैं। और इधर पिछले आज़ादी के बाद से और आज़ादी से पहले से भी मसूरी, देहरादून, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी, ये सब अंग्रेजों के टाइम से ही पर्यटन के पुराने पर्यटक स्थल रहे हैं, केंद्र रहे हैं। तो यहाँ हमेशा से भारत के लोगों का स्वागत रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि जो हमारे पर्वतीय गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ की स्थानीय जनता के मन में एक स्वाभाविक आशंका है। जब बाहर से आके लोग कई प्रकार के अपराध कर जाते हैं, चोरी की घटनाएं हो जाती हैं कई बार, जहां पे पहले कभी चोरी नहीं हुई थी वहां सड़कें बनने के बाद चोरी। पहाड़ तो इस बात के लिए मशहूर था कि भाई वहां लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते थे। लेकिन इधर हमने देखा है जब से राज्य बनने के बाद जैसे जैसे सड़कों का जाल बढ़ा है और नीचे से ऊपर जाने में लोगों को सुगम हो गया है, तो उसमें फिर अपराध वहां पे छोटे छोटे गांव में होने लगे हैं। इधर पिछले साल 6 महीने में ये भी पाया गया कि कुछ लव जिहाद की टाइप की घटनाएं हुई जिसमें कि नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर किसी वर्ग विशेष के लोग ले गए, जिसमें पुलिस ने फिर कार्रवाई भी करी, उसमें बड़ी तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की गई। तो हमें इन चीजों का भी सम्मान करना चाहिए और वहां की जनता के मन में अगर इस प्रकार के अपराधों के प्रति संवेदनशीलता है, भय है, आशंका है, तो उसको भी दूर करना पुलिस का दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। क्या प्रिकॉशन पुलिस क्या देखिए, हम इसमें बस यही कह रहे हैं, सभी ग्राम प्रधानों से हमने यही अनुरोध किया है कि भाई देखिए, एक तो ऐसा कोई बोर्ड ना लगाएं जो किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष, ऐसे किसी समुदाय विशेष के लोगों को
मतलब को टारगेट करता हो, ये मतलब वैधानिक रूप से और मैं समझता हूं नैतिक रूप से ये ठीक नहीं होगा। बिल्कुल अगर आपको बाहर के लोगों का आवागमन पे कुछ रोक टोक लगानी है, आपको अधिकार है, जो भी पंचायत एक्ट में जो भी पंचायत के अधिकार है उसके हिसाब से कार्रवाई करें। अगर कहीं पे आवागमन पे रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन या पुलिस से कुछ वैधानिक कार्रवाई की जरूरत है, कहीं पे 144 लगानी है, कहीं पे और कोई कार्रवाई करनी है, तो उसमें स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सहयोग ले। उसमें हम बिल्कुल उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कोशिश करेंगे कि उन गांवों में बाहर के संदिग्ध व्यक्ति ना आए और किसी भी प्रकार से वहां अपराध की घटना या नाबालिग लड़कियों के साथ या वहां की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या अपहरण की घटना ना हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।